गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी हवा बेहद खराब है। बड़ी जानकारी देते हैं आपको, गुरुग्राम की हवा भी जहरीली हो गई है। लोग खराब हवा में सांस लेने को मजबूर है। वायु प्रदूषण खराब श्रेणी में 276 AQI दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वायु प्रदूषण खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है, 276 AQI दर्ज किया गया है। तो गुरुग्राम की हवा जहरीली हो गई है। बड़ी जानकारी देते हैं आपको, लोगों को खराब हवा में सांस लेनी पड़ रही है। वायु प्रदूषण यानी कि AQI 276 दर्ज किया गया है। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, हम दिल्ली को लेकर लगातार चर्चा करते हैं, लेकिन गुरुग्राम भी पीछे नहीं है। जहरीली हवा के मामले में यहाँ भी लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। 276 AQI दर्ज किया गया है। देखिए रंजना, पहले तो हम सुनते थे प्रदूषण कभी कभार होता था, लेकिन अब तो साल भर प्रदूषण होने लग गया। दरअसल उसकी कई वजह है। आप देखिए, बेतहाशा गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, बेतहाशा निर्माण कार्य, डैम बने हैं, सड़कें बनी हैं, बिल्डिंग, फैक्ट्रियां, तो मतलब निर्माण कार्य और ऑटोमोबाइल, ये दो चीजें हैं जिससे अभी एक रिपोर्ट भी आई थी कि सर्दियों में पोल्यूशन होता है गाड़ियों के धुएं से। और फैक्ट्रियां तो चलती है, फैक्ट्रियों को नहीं रोक सकते, उससे रोजगार जुड़ा है, सरकार के कर जुड़े हैं, विकास जुड़ा है। लेकिन सर्दियों में पोल्यूशन होता है गाड़ियों के, ऑटोमोबाइल्स के। लाखों गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं चारों तरफ। और गर्मी में प्रदूषण होता है डस्ट से, जो निर्माण कार्य, डेमोलिशन होता है, निर्माण कार्य होते हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, तो पोल्यूशन उससे होता है। अब पोल्यूशन ऐसा नहीं है कि 2-4-6 महीने में, वो पोल्यूशन साल भर रहने वाला है। और सरकार को भी अब पोल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार लताड़ भी लगाता रहा है, चेतावनी भी देता रहा है, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। तो पोल्यूशन को कंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाए हम। तो वातावरण बिल्कुल खराब हो चुका है। पिछले 3 साल से रंजना आप देखिए, बारिशें बहुत हो रही हैं, पहाड़ के पहाड़ गिर रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, होटल गिर रहे हैं, गाँव में मकान गिर रहे हैं, और बारिशें हो रही हैं। तो गर्मी में, इस बार गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़े थे, सर्दी ने भी रिकॉर्ड तोड़े। तो पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया है अक्रॉस द वर्ल्ड, वातावरण पूरी तरह से बदल गया। तो उस हिसाब से जहां जहां खतरे नजर आ रहे हैं मानव जीवन को, सरकारों को तेजी से काम करना चाहिए। और आप देखिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट बार बार दखल दे दिल्ली सरकार को, कल भी हम देख रहे थे दिल्ली में 250 से ऊपर हो गया है। दिल्ली देश की राजधानी है, मिनी भारत कहते हैं, सारे प्रदेशों के लोग रहते हैं, बड़े बड़े VIPs एम्बेसडर रहते हैं बाहर के। तो 250 से ज्यादा AQI कल दिल्ली में था, आज गुरुग्राम में 276 रिकॉर्ड किए गए। तो पोल्यूशन स्थिति से, कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। इसको कंटेन करना, कंट्रोल करना हर व्यक्ति का फर्ज है, सरकार का तो है ही। और हरियाणा सरकार को भी, अब चूंकि आप देखिए हरियाणा में 23 जिले हैं, 23 में से 14 जिले दिल्ली NCR में है। आप देखिए गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, करनाल और उसके अलावा मेवात है। तो ये 14 जिले हैं, 23 में से 14 जिले, और 14 जिलों में 11 में इंडस्ट्री है। यमुनानगर भी लगा लो, पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, झज्जर के बहादुरगढ़ में, रेवाड़ी में पूरी इंडस्ट्री हो चुकी है, औद्योगिकरण हो चुका है, फैक्ट्रियां चल रही हैं। अगर लोग उनमें काम करते हैं तो अपने व्हीकल से फैक्ट्री आते जाते हैं, दफ्तरों में। तो चौतरफा मतलब पोल्यूशन का हमला हो रहा है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। क्योंकि वैसे भी मानव जीवन में आजकल तनाव बहुत ज्यादा है, दुनिया बदल गई है, फटाफट सब कुछ हो रहा है, तनाव है। और तनाव के ऊपर अगर पोल्यूशन हो जाए तो जिंदगी खतरे में है। तो सरकारों को, खासतौर पर हरियाणा सरकार को, क्योंकि दिल्ली NCR, दिल्ली में तो पोल्यूशन है, ये आबादी ज्यादा है, गाड़ियां बहुत हैं, लाखों की तादाद में गाड़ियां हैं, करोड़ों लोग रहते हैं। और दिल्ली NCR के आसपास जो शहर है, गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, मोदी नगर, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, दिल्ली के आसपास के जो 100 किलोमीटर का एरिया, पूरे दिल्ली NCR अब
पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली के आसपास का 100 किलोमीटर, जिसको दिल्ली एनसीआर कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, तो वहां भी पोल्यूशन अब बेकाबू होता जा रहा है। सरकारों को तेजी से काम करना होगा, खासतौर पर यूपी सरकार। लेकिन सबसे ज्यादा एरिया जो है, सबसे ज्यादा 23 में से 14 जिले दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के है। हरियाणा का ज्यादा मतलब दिल्ली एनसीआर में हिस्सा आते हैं। तो हरियाणा सरकार को पोल्यूशन को लेके अब बहुत जल्दी और ठोस कदम उठाने होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।